काम करने वाला उसको क्यों नहीं करते? उस मालिक को क्यों भूले बैठे हो? उस मालिक को याद किया करो, सर्व समर्थ है, वो सब कुछ देने वाला, करता, भरता, हरता सब कुछ है। उसको हम मानते ही नहीं हैं, उसको तो हमने पीठ दे रखी है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि किस तरह अधर्म पर धर्म की जीत होती है, किस तरह पर झूठ पर सच्चाई की जीत होती है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान राम का नाम लेता है, जो इंसान भगवान का नाम लेता है, भगवान किस तरह सारे कष्टों को दूर कर देते हैं और किस तरह से व्यक्ति के जीवन को सफल कर देते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि एक अच्छे सच्चे सत्संगी का फल क्या होता है और वह किस तरह अपने परिवार में सुख शांति लेकर आ सकता है और किस तरह अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे नैतिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए आपका कीमती समय जो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यारे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। हिरण्याकुश औरों के कितनों के नाम देखो, ये अहंकार में आके अपनी बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो जाती है, विचार उनके खराब हो जाते हैं, वो सब कुछ अपने आप को मानने लग जाते हैं। वही हुआ, बेटा था, लेकिन अहंकार में कौन किसी का क्या लगता है। जो इंसान बुद्धिहीन हो जाता है उसको सब कुछ बुरा दिखाई देने लगता है, उसका स्वार्थ ही सब कुछ होता है, उसका स्वार्थ ही सब कुछ होगा। उस स्वार्थ के लिए चाहे उसको झूठे गवाह मिल जाए, चाहे उसके सामने चापलूसी करने वाले मिल जाएं, चाहे उसके आगे पीछे झूठ कपट और निंदा की बातें करने वाले मिल जाएं, वो सच्चे लगेंगे, लेकिन सच्चे को झूठा साबित वो करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, सृष्टि का नियम है इसमें ऐसा। जब इंसान पैदा हुए थे, दैत्य भी उसी टाइम पैदा हो गए थे, और दैत्य ज्यादा शक्तिशाली थे और हमेशा से झगड़ा रहा और हमेशा से दैत्यों का ही नाश हुआ। इसी प्रकार से बुराई कभी जीत नहीं पाती है, पाप कर्म कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हार तो उन्हीं की होती है। हुक्म दे दिया फिर भी कोई लाज लज्जा नहीं उसकी। एक आदमी अहंकार में आ जाता है, उसका कोई कुछ नहीं लगता, कह दिया कि इसको पहाड़ से गिरवा दो। अब दरबारी लोग उसके हुक्म की पालना अगर नहीं करें तो उनको सजा मिले, ले जाके पहाड़ से गिरवा दिया। तो पहले आदमी को लगता है जैसे मैं हवा में उड़ता जा रहा हूँ, पहाड़ की तलेटी में बैठा हुआ मिला। वो हैरान हो गए, इतनी ऊंचाई से डालने के बाद में ये जिंदा है। बोले जी इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, ये तो राम नाम का जाप करता था, हम तो जाप रात दिन करते हैं, हमारे में तो कोई शक्ति नहीं आई। हम तो बड़ा ध्यान करते हैं, बड़ा चिंतन करते हो आप लोग, तो बड़े गुरु भक्त हो, कई कई साल हो गए नाम को जपते हुए, ध्यान लगाते हुए, बातें बहुत बनाते हो, लेकिन है क्या पल्ले किसी के कुछ भी। तुम्हारा अपना खुद का सुधार नहीं हुआ, संतान कहाँ से सुधार दोगे। दुनियादारी की अगर तो कोई चीज़ तुम्हें मिल जाएगी, चार पैसे मिल जाएंगे, कोई पद मिल जाएगा, कोई तुम्हें रोजगार पेट भरने का साधन मिल जाएगा, बड़ी बात है क्या। जानवर भी भरते हैं पेट, वो नौकरी नहीं करते किसी की। काम करने वाला उसको क्यों नहीं करते? उस मालिक को क्यों भूले बैठे हो? उस मालिक को याद किया करो, सर्व समर्थ है, वो सब कुछ देने वाला, करता, भरता, हरता सब कुछ है। उसको हम मानते ही नहीं हैं, उसको तो हमने पीठ दे रखी है। इसी प्रकार से हम गुरु भक्त बने बैठे हैं। गुरु से तो मुख मोड़ के बात करते हैं, संसारियों से बड़े अच्छी तरह बात करते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, सत्संगन से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत। प्रतीत कहाँ से आएगी? जग जीवन से जो दुनियादारी के लोग हैं उनसे तो बड़ी प्रीति है, जिनमें सारे ऐब हैं। और जो सत्संगी आदमी हैं, सच्चे हैं, भले हैं, जो सिर्फ गुरु का गुणगान करते हैं, गुरु के गीत गाते हैं, भक्ति की बातें करते हैं, ध्यान सुमन की बात करते हैं, उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते। तो ये किसी के बस की बात नहीं है। अधर्म के रास्ते पर चलने में कुछ नहीं लगता, बहुत जल्दी उन्नति पा लेते उसमें, लेकिन धर्म के रास्ते पे चलते हुए जिंदगी बीत जाएगी। फूक फूक के कदम रखोगे तब भी कहीं ना कहीं ठोकर लग जाएगी, लेकिन ठोकर लग के गिर जाता है, घबराना नहीं, उठा लेगा कोई ना कोई। किसी की नजरों से ना गिर जाना, उठाने वाला नहीं मिलेगा।
अगर कोई गिर जाता है, ठोकर खा के गिर जाता है, कोई न कोई उठा लेगा, तुम नहीं उठ पाओगे तो भी उठा देगा मदद करके। लेकिन अगर दृष्टि से गिर के किसी के, उठाने वाला नहीं मिलेगा। मरने वाले को कोई ना कोई कफन दे देगा, लेकिन जो इंसान दिल से मर गया उसको कौन जिंदा कर देगा। जीना सीखो। रोजाना भक्ति भक्ति, सत्संग, सतगुरु, नाम, फलान। गीत गाते हो क्या? कभी करते भी हो क्या? कभी एकांत में बैठ के सोचा है क्या मैं जिस रास्ते पे चलता हूँ, रोजाना सुनता हूँ, कभी अपनाता हूँ इन चीजों को? औरों के तो गीत गाते हैं, मैं भी गाता हूँ प्रहलाद भगत के, आप सुन भी रहे हो बड़े गौर से। उसने ली थी नाम की ओट, तो जोर लगा लिया, सब कुछ लगा लिया। अरे राज करने वाला तो रावण था, उसके पास राज था, सोने की लंका थी, धन दौलत थी, सेना थी, सब कुछ था। लेकिन 14 वर्ष तो रामचंद्र जी ने बनों में काटे। संघर्ष तो राम ने किया, रावण ने क्या संघर्ष किया? तो बात दूसरी, उसके बाद और भी क्रोधित हुआ, और ज्यादा क्रोधित हुआ। हिरण्याकुश कहने लगा इसको पानी में डबो दो। पानी में फेंके गया, वापिस आ गया किनारे पे। देख के हैरान हो गए, इतना बड़ा नहीं, तैरना नहीं जानता, छोटा सा, 7 साल की उम्र कोई उम्र थोड़ी होती है। किनारे आ गया। वो बोले इसमें तो कोई शक्तियां हैं। भयभीत भी हो गए, डरते भी हैं दोनों तरफ से। उधर प्रहलाद भगत से डरते हैं, उधर राजा से डरते, हिरण्याकुश से। जाके हाथ जोड़ के बेनती की, बोला कि दोबारा इसको पत्थर बांध के डबो दो। पत्थर बांध के डबोए, पत्थर पता नहीं कहाँ के कहाँ गए, फिर इस पानी के ऊपर आ गया। बोला ऐसे नहीं, इसको खंबे से चिपका दो, गरम खंबे करके। वो करने से पहले होड़का आ जाती है उनकी बहन, और उसने सब किसी सुन रखे थे, पूछने लगे भाई से इतने परेशान क्यों हो? इतनी शक्ति आपने हासिल की है, इतना तप आपने किया है, ब्रह्मा जी से आपने बड़े वरदान प्राप्त किए हैं, फिर भी आप? बोला बहन क्या बताऊं, इस लड़के ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने और सब लोगों को काबू में कर लिया, सब मेरे कहने में चलते हैं। ये एक लड़का घर में ऐसा दुष्ट पैदा हो गया, ये मेरा नाम नहीं लेते, राम का नाम लेते। बोला इसकी जब तक मौत नहीं हो जाती तब तक मुझे सब्र नहीं आएगा। बोली कि तो बहुत आसान से। बोला कैसे? बोले मैं अग्नि में जला दूंगी इसको। बोले आप करोगे ये काम? हाँ। बोले आसानी से कर दूंगी। कैसे? कहने लगी मेरे पास एक ऐसा कंबल है, उसको शास्त्रों में तो किसी किसी नाम से गाया गया है, दूसरे नाम से भी शील वस्त्र कहा गया है कि शील वस्त्र था, होड़का धोरे, वो लोमस ऋषि से पाया था, पहले भी वह सती हुई थी, उसका होया मनचाया था कि उसके पास उसका लोमस ऋषि से एक ऐसा वस्त्र मिला था, उसमें वरदान था, सूर्य से मिला था, अग्नि देवता से उसको मिला था कि तू ये ओढ़ के अग्नि के बीच में बैठ जाएगी, तुझे अग्नि जला नहीं सकेगी। लेकिन पाप करने के लिए आदमी को शक्तियां जो मिली होती हैं, पाप करने के लिए नहीं, पुण्य करने के लिए मिली हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को भी बल, धन, दौलत जो मिली है वो पुण्य करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, नेक काम करने के लिए मिलते हैं। कभी सोचते हो झगड़े मुकदमे करने के लिए, दारू पीने के लिए, या जुआ खेलने के लिए, या और उल्टे सीधे कर्म करने के लिए? नहीं, गलत बात है। जब तने इतने धन को प्राप्त किया और फिर भी उससे कोई पुण्य का कार्य नहीं किया तो सब कुछ बेकार कर दिया और बिना मतलब में ही उस प्रभु को भी अपने खिलाफ कर लिया। क्या किया? होड़का कहने लगी कोई चिंता की बात नहीं, आग जलाओ, मैं बैठ जाऊंगी। आग जलवाने के बाद में उसको गोदी में लेके, क्यों छोटा बच्चा था, अग्नि में बैठ गई। लेकिन जिसको राम बचावे वो किले धोरे पावे। चाकी में सारा अनाज पीस जाता है, लेकिन जो बचने वाला होता है वो किले की ओट में खड़ा हो जाता है। सारा चाहे धूण पीस लो, वो दाना बचाए रहेगा, नहीं पीसता ले। इसलिए जिसने राम नाम की ओट ले ली उसको कौन मार देगा? या तो उसका राम झूठा, आप लोगों का राम के गहने दर रखे है, आप भी उस राम ने याद किया करो। अगर सच्चे मन से तुम उसके
चाहने वाले हो, उससे प्यार करते हो, उनसे तुम्हारा लगाव है, उसमें पूरी लगन, पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास करके अगर तुम भी वो काम करो तो आप में भी वो शक्तियां हैं। वो कोई अलग चीज नहीं थी, वो भी आपकी तरह इंसान था। लेकिन उस इंसान ने क्या किया था, उनने जितने भी भक्तों की कथा कहानियां आप सुनते हो, ये किस्से रोचक बातें आपका दिल बहलाव के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि ताकि आपको वो बातें बताया जा सके, सिखाया जा सके कि आप भी अगर उस रास्ते पर चलोगे तो आप में भी हो सकती हैं, उसी प्रकार आ सकती हैं और बहुत आसानी से आ सकती हैं। होलिका ने वही किया, अग्नि के अंदर बैठ जाती है, गोद में ले लिया, प्रभु की लीला फिरती है, तेज हवा चली। लेकिन वहां क्या देखते हैं, भगत लोग बेचारे खड़े थे। मुल्तान शहर है, अब पाकिस्तान में गया, वहां की बात है। भगत लोग बेचारे पूरी जिंदगी माला फेरते रहे, राम रटते रहे। वो कहने लगे, वाह भाई वाह, हे प्रभु, जुल्म होने लग रहा है। एक छोटी सी नादान उम्र का बच्चा, उसके साथ इतना जुल्म और अत्याचार होने लग रहा है, अग्नि में जलाया जा रहा है। ये बेचारा आपका ही तो नाम लेता है और हम भी आपका नाम लेते हैं। ये माला रटते रटते हमारे उंगलियां घिस गई और माला के मणके घिस गए। लेकिन आज अगर ये जुल्म हो जाएगा तो हम इस माला का क्या करेंगे, हम अग्नि में फेंक दी। उन्होंने उठा के सारी माला उन भक्तों ने उस चिता में फेंक दी। कितने लोगों की भावनाएं उनके साथ थी, कितने भक्तों की, राम भगत जितने थे सबकी भावनाएं उसके प्रति होगी। एक की भी आवाज वो प्रभु सुनता है, वहां तो हजारों लोग थे जिन्होंने कहा कि एक भगवान प्रेमी की अगर ये हालत होगी तो आगे से कौन इतबार करेगा परमात्मा तेरा। और हमने भी माला बहुत फेर ली, कोई लोभ नहीं, हमने ये फेंक दिए। ले आज के बाद हम माला नहीं फेरेंगे अगर ये जला तो अग्नि में। चैलेंज कर दिया परमात्मा को भी, जा नवला, हम भी तेरी माला नहीं फेरेंगे आइंदा के लिए। अग्नि में माला सब ने फेंक दी। आजकल आप भी फेंकते हो माला, गोबर की वो बनाओ सोने बड़कुल लेर वो के बना करो और वो अग्नि में वो माला सी बना के फेंको। ये वो माला भक्ता की माला थी, तो हम गोबर की बना के फेंको, चंदन के मन क्या की थी, तो हमने बेरा से कोई क्यों फेंको सो ने। वो उस चीज की वो निशाना था, उठा के उनकी माला बना के फेंके। तो वो उन भक्तों की जो माला फेंकी हुई थी वो उसका वो है, वो परंपरा जब से चली थी। अब तो उनको पता ही नहीं था कि उसमें फेंक देते हैं। तो उस अग्नि से क्या हुआ कि इतनी जोर की पवन चली, होलिका से वो शील वस्त्र उठा के पहला भगत को उड़ा दिया और वो धक धक करके जलने लगी चिल्लाने जोर जोर से, मरगी हिरणाकुश भाई, मरगी, राम का नाम तो ले नहीं सकती। अगर वो भी मरते वक्त भी राम का नाम ले लिया तो वो चद्दर बहुत बड़ी थी, उसने भी छिपा लिया। लेकिन दुष्टता कहाँ उसको नाम लेने देती थी। दुष्टता आदमी को सही रास्ते पे नहीं आने देता। जिसकी बुद्धि पर काल बैठ जाता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको सब कुछ बुरा दिखने लग जाता है। रास्ते पे आना बड़ा कठिन होता है, फिर समझना तो बरसों लग जाते हैं। अपने आप में देखो, आपको समझने में कितना टाइम लगेगा। कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से आज सत्संग में हो, और बिगड़ने में कितना देर लगेगी। 2 मिनट में भाग जाओगे यहाँ से और मुड़ के आओ नहीं गए। अरे बिगाड़ 2 मिनट में होता है, बनता कितने वर्षों में है। जब इंसान इस बिगड़ने और बनने की बीच की दशा को समझ लेगा, वो इंसान अपने जीवन को सुधार लेगा, वो उसको सुधार लेगा। लेकिन इतना समय है नहीं कि हम ये सोच लें। हम तो सोचते हैं कि हल्दी लागे ने फिटकड़ी रंग भी आवे, चोखा और कोई कमा कमा के घर भी दे दे, रोटी भी दे दे, सोए को खाना भी खिला दे, और अगर और भी काम हमारे लिए कर दे तो फिर तो बिल्कुल है, मजे हो जाए। और जान के हो गया ना कि मतलब कहीं बाथरूम वगैरह भी ना जाना पड़े। इंसानी सोच है ये, आज की सोच है, इस युग की सोच है। इंसान निठल्ला रहता है, जी चुराता है काम से, परमात्मा को कहाँ याद करेगा। धोखाधड़ी नहीं निकलती दिल से, बुराइयां उसका पीछा नहीं छोड़ती, निंदा चुगली बहुत पिछाड़ता है। सत्संग की बात तो नजदीक भी नहीं आती जाती। अगर तुम अपने आप में सत्संग करो, चिंतन करो, तो रात दिन तुम्हारी सोच बदल जाएगी।
राम का नाम कहते भक्ति करते। भक्ति ये थोड़ी है कि 5 मिनट बैठ के एकांत में भक्ति होगी। अरे भक्ति तो हर काम में भक्ति है। जो काम करते हो सच्चाई से करिए, जो बातचीत करते हो सच्चाई से बोलिए, जो खाली टाइम होता है तो उसमें जो अच्छी बात सोचिए, किसी का दूसरे का अहित नहीं हित करिए। और ऐसे आदमी को मुंह नहीं लगना चाहिए जो निंदा करता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, चोरी करता है। तुम्हें फिर सिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप उसके गुण ले लोगे आप। वो ऐसा रोग है बिना बताए बिना सिखाए सीख जाओगे। चलो, वहां पाप की मौत हुई, वहां अन्याय की मौत हुई, वहां अधर्म की मौत हुई, धर्म की जीत हुई, प्रभु भगत जीता। बार उसमें से राम नाम का जाप करते हुए, राम नाम का जाप करते हुए अग्नि से बाहर आ गया और वो धक धक करके धू धू करके जलने लगी। हिरणाकुश देखता का देखता रह गया, कहने लगा कि हद होगी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे कई सत्संग जी आपने सत्संग सुना, महाराज ने बताया कि अगर व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, तो वह नाम किस तरह उसको उसके मंजिलों तक पहुंचा देता है और किस तरह से जीवन में सुख शांति कर देता है। और जैसे महाराज ने बताया कि अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें फल भी अच्छा ही मिलेगा, अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी अवश्य बुरा होगा, चाहे उसके लिए कुछ कितना भी समय लग जाए, कितना भी समय बीत जाए। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए और दूसरों के लिए परोपकार के और इनके कार्य करने चाहिए, जिससे जो हमारा जीवन है वो सफल हो सके और जो हमारा परिवार है उसमें सुख शांति और समृद्धि आ सके। तो कृपया गुरु महाराज की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।